यस नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपके सामने आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे कि सर मैथ्स और रीजनिंग कैसे क्लियर होगा, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग के बिना तो एग्जाम क्रैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर कुछ बच्चे इस भ्रम में जी रहे हैं कि वो मैथ्स रीजनिंग डीआई के बिना जेआरएफ ले जाएंगे, तो सर आप बिल्कुल गलत हैं। आप बिल्कुल अभी सपनों में जी रहे हैं, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो काफी बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आए कि सर मैथ्स और रीजनिंग का एक बार दोबारा से हम शुरू करते हैं, दोबारा से शुरू कीजिए, वी आर वेटिंग फॉर यू। और यहाँ पर हमें ट्रिक्स चाहिए मैथ्स की, ताकि हम सवाल को एग्जाम में बहुत ही आसान तरीके से ले जाएं और विद इन लाइक 10-20-30 सेकंड में हमारा सवाल सॉल्व हो जाए। तो उन सभी आपके जितने भी कमेंट्स थे, उन सभी को मैंने ध्यान से पढ़ा और आपकी नीड को समझा, और उसी नीड को समझते हुए मैं संडे को, यानी कि आज, और 12 बजे का ये टाइम है, 12 बज रहे होंगे आपकी घड़ी में, तो इस टाइम को नोट कर लीजिएगा। यहां पर मैं आपको बेस्ट टू बेस्ट ट्रिक्स बताने वाला हूं मैथ्स और रीजनिंग की। आपको खूब सारी प्रैक्टिस कराने वाला हूं आने वाले सेशंस में, जो कि आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगी। तो आज का सेशन जो था वो था मास्टर ट्रिक्स ऑफ मैथ्स एंड रीजनिंग। आपके सामने है यूजीसी नेट पेपर 1 का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है मैथ्स और रीजनिंग। इसके बिना आपका सिलेक्शन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। तो इसको बहुत ध्यान से सुनना है और मेरे एक एक सवाल को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। मैं यूं आपको ट्राई कराऊंगा कि आपके सवाल बहुत ही आसानी से सॉल्व होते चले जाएं। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं, है ना। इंट्रोडक्शन हो गया है, बच्चे आ गए हैं सेशन के अंदर। तो चलिए, सबसे पहला सवाल, जो कि आपका सारे के सारे सवाल ना यूजीसी नेट पैटर्न के ऊपर मैंने रखे, है ना, यूजीसी नेट पैटर्न के ऊपर रखे। ये सारे के सारे सवाल आपके यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से कहीं ना कहीं से मैंने निकाले। तो पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर बिना किसी देरी के बनता है ये, और ये सवाल पेपर में बहुत बार आया है ना, बहुत बार देखा गया है। सो फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 70 to 90। सब लोग ट्राई करेंगे। आपके सामने पूरा का पूरा मैंने कंटेंट बना के रखा है, ऑप्शंस भी दिए हैं, तो आप लोग मुझे चेक कीजिएगा। 79 है, 98.25 है, 55.75 है, या 56.75 है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम यहां पर सबसे पहले, मैं आपको हिंट जरूर देना चाहूंगा गाइस, अगर सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने आप से या 1 से डिवाइड होते हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, है ना। 2, 3, 5, 7, इस तरीके से ये गिनती आगे चलती जाती है। लेकिन अब आपको 70 से 90 के बीच में प्राइम नंबर्स निकालने हैं। ये सवाल बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है, हर बच्चा ट्राई करेगा। जल्दी से गाइस एवरीबॉडी, शाबाश, जल्दी से गाइस एवरीवन, शाबाश। जितने भी लोग बैठे हैं, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। ओके, ओके, दैट्स वेरी वेरी गुड। तो यहां पर अगर हम सेशन की तरफ चलते हैं और यहां पर हम पता लगाते हैं कि कौन कौन से थे, तो सबसे पहले आता है 71, है ना। सबसे पहला जो प्राइम नंबर है 71, किसी की टेबल में भी नहीं आता। 71 प्लस 73, है ना। उसके बाद 79, इस तरीके से आप आगे करके इसको कर सकते हैं। एवरेज निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखिए यहां पर प्रॉपर तरीके से हमने किया है। 70 और 90 के बीच में जॉन जॉन से प्राइम नंबर आते हैं। एक आता है 71, एक आता है 73, एक आता है 79, देन 83 एंड देन 89। करेक्ट। ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स, यानी कि ये नंबर किसी भी और नंबर से डिवाइड नहीं होंगे सिवाय अपने और एक से, है ना। अब इसको आप क्या कीजिए, इसको आप कीजिए डिवाइडेड बाय 5। 1 2 3 4 5, यस, डिवाइडेड बाय 5। आप ऐड कर लीजिए 395 डिवाइडेड बाय 5, योर आंसर इज 79 इसका आंसर था, और काफी सारे बच्चों ने इसको ट्राई किया था। योर आंसर इज ए पार्ट। आई होप ये पहला सवाल आपकी समझ में आ गया होगा, है ना। आपने क्या करना है, एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर। तो पहले आपको ये देखना था कि कितनी ऑब्जर्वेशन है इसमें। जैसे कि स्टार्टिंग हुई यहां पर 71 से, 73, है ना, 79, देन 83, है ना। इस तरीके से आप चलते चले गए आगे, एंड 89, और फिर डिवाइडेड बाय 5, एंड हियर वी आर। और यहां पर ना बच्चे कुछ लोग ऐसा जरूर पूछते हैं कि सर अगर 1 से 100 तक के पूछ लिए, तो नहीं पूछेंगे। वो आपसे 20-30 का गैप भी पूछेंगे, 70 से 90 पूछ लेंगे, 1 से 20 पूछ लेंगे, इस तरीके से वो पूछेंगे, है ना। तो आपको अकॉर्डिंगली तैयार रहना है। बहुत ज्यादा प्राइम नंबर्स का पहले 1000 का निकालो, पहले 100 का, ऐसे नहीं आता है यूजीसी नेट में, सो डोंट वरी, ठीक है। चलिए, तो पहला सवाल आपके सामने है, बहुत ही बढ़िया तरीके से। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर रहा ये। चलिए,
3 बहुत ही टॉप का सवाल है, बहुत ही टॉप का सवाल है ना, बहुत ही टॉप का सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है, जरा ध्यान से सुनिएगा। 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 357 और उनका एलसीएम है 840, करेक्ट। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर्स। दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, हर बच्चा ट्राई करेगा, कोशिश करेगा। पहले मैं आपको यह जरूर बताना चाहूंगा कि मल्टीपल क्या होते हैं और फैक्टर क्या होते हैं। देखिए, मल्टीपल क्या होते हैं और फैक्टर क्या होते हैं, ये जरूर समझ लीजिएगा। मान लीजिए कि एक नंबर है 10, मैंने एग्जाम्पल लिया है 10, ओके। अगर मैं बात करता हूं मल्टीपल की, मल्टीपल में कितने आ गए? मल्टीपल क्या होते हैं? जो उस नंबर की टेबल में आते हैं, जो उस नंबर की टेबल में आते हैं, जैसे कि 10, 20, 30 और ये गिनती चलती रहेगी, इसको हम कहते हैं मल्टीपल। बात समझ गए? इसको हम कहते हैं मल्टीपल। और अगर फैक्टर की बात मैं करता हूं गाइस, फैक्टर कौन से होते हैं 10 के? अब ये 10 किस किस की टेबल में आता है? 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 5 की टेबल में और 10 की टेबल में। तो मल्टीपल और फैक्टर का मतलब आपको पता होना चाहिए जब आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। मल्टीपल क्या होंगे? वो नंबर की टेबल में कौन कौन से नंबर आएंगे, 10 की टेबल में कौन कौन से मल्टीपल्स होंगे, 10, 20, 30, 40, 50 एंड ऑल। और अगर फैक्टर की बात करते हैं तो कितने फैक्टर आएंगे? 1 से लेके 10, 10 के कितने फैक्टर होते हैं? 1, 2, 5 और 10, करेक्ट। वो अनलिमिटेड होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, 3 numbers are in the ratio 357 and their LCM is 840. Find the HCF. ये सवाल सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड में हो सकता है गाइस। ये सवाल सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड में हो सकता है गाइस। ओके ओके, चलिए देखते हैं, है ना। यहां पर बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में, दैट्स वेरी वेरी गुड। यहां पर HCF को मैं मान लेता हूं H, ओके, HCF को मैं मान लेता हूं H। तो 3 नंबर्स का रेशियो जो था वो था 357 और उनका एलसीएम था 840। HCF निकालना है भाई। जो HCF जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो उसके एलसीएम से तो कटेगा ही कटेगा। तो यानी कि क्या करेंगे आप ये कर लेंगे 3 इंटू 5 इंटू 7, ओके। सो 5 3 जा 15, 7 जा, दिस इज 105, ओके। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे, ओके ओके। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, दिस इज 105। अब ये मतलब क्या हो गया? ये मतलब हो गया सर 105 H जो है वो किसके बराबर है? वो बराबर है 840 के। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या बोला? आपके पास 3 नंबर्स थे, इनका रेशियो ये था और एलसीएम था 840। एचसीएफ निकालो। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। भाई जो लोएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो हाईएस्ट से भी तो कटेगा ही ना। तो आपने क्या किया? इन तीनों का मल्टीप्लाई किया। 357 इज इक्वल टू 105, यानी कि 105H जो HCF था वो बराबर किसके है? एलसीएम के। अब यहां से आप H निकाल लीजिए, 840 अपॉन 105, योर आंसर इज 8। और यही आपका आंसर है और यहीं पे सवाल जो है सारा का सारा खत्म हो जाता है। बात समझ गए आप मेरी? बिल्कुल आसान, कोई इसमें परेशानी नहीं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। 3 नंबर्स दे रखे थे, एलसीएम 840 था, एचसीएफ निकालना था। भाई जो एचसीएफ होगा वो एलसीएम से तो कटेगा ही कटेगा ना। तो इनका एलसीएम क्या है? नंबर्स के रेशियो क्या होंगे? 357। यहां से आप इसका एलसीएम निकाल लेंगे, है ना। यहां से आपने क्या करा? इसका एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम बराबर एलसीएम के साथ आपने रखा एचसीएफ इज इक्वल टू 840 एंड आपके एचसीएफ की वैल्यू आ गई, दैट इज 8। बहुत ही आसान सवाल, आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है। देखिए 8 है, ध्यान से देख लीजिएगा, आपको एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। अगर पेपर टफ बनता है, अगर पेपर डिफिकल्ट बनता है तो ऐसे सवाल देखे जाते हैं आपके यूजीसी नेट में, लेकिन आप ये सवाल सिर्फ 5 सेकंड में खत्म कर सकते हैं। यकीन मानिएगा, सिर्फ 5 सेकंड में। 12 आदमी और 10 औरतें एक काम को 14 दिन में खत्म करती हैं। आप मुझे बताइए 42 आदमी और 35 औरतें कितने दिन में काम को खत्म करेंगी? बहुत ही बढ़िया सवाल है, लेकिन ये सवाल को के सवाल के पास जाने से पहले मैं आपको एक जवाब बताना चाहता हूं, एक चीज बताना चाहता हूं। आप एक कॉमन सेंस है, अगर आदमी ज्यादा होंगे, अगर आदमी ज्यादा होंगे तो काम कम लगे, अगर आदमी ज्यादा होंगे तो जो टाइम है वो कम लगेगा, है ना। अगर आदमी, ध्यान से सुनिएगा, ओके, यहां पर, हाँ जी, अगर आदमी ज्यादा होंगे तो समय कम लगेगा, अगर आदमी ज्यादा होंगे तो टाइम कम लगेगा, और अगर आदमी कम होंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। इतना बेसिक कंसेप्ट तो आपको पता ही होगा, तो ट्राई कीजिए इस सवाल को। इतना बेसिक कंसेप्ट तो आपको पता ही होगा, ट्राई कीजिए इस सवाल को सभी लोग।
ओके गाइस, चलिए अब यहां पर आप एक बात का ध्यान दीजिए, यहां पर आप एक बात का ध्यान दीजिए। वो बात क्या है, देखिए पहले आपके पास कितने आदमी थे, 12 आदमी थे। ओके, बहुत ही बढ़िया ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। अब कितने आदमी हो गए, अब 42 आदमी हो गए। पहले आपके पास कितनी लेडीज थी जो काम कर रही थी, 12 10 थी, है ना। अब कितनी हो गई, अब हो गई 35। करेक्ट बात है, करेक्ट बात है। आदमी बढ़ रहे हैं, आदमी कितने से बढ़ रहे हैं, 10 से 35 हो गए, यानी कि 3.5 गुना से जो है फोर्स आपकी बढ़ रही है। इधर भी 3.5 गुना से फोर्स बढ़ रही है आपकी। 42 इंटू 3.5 इज 42 एंड 10 इंटू 3.5 इज 35। बात समझ गए, यानी कि आपकी जो फोर्स है वो 35 गुना से, आपके आदमी 35 गुना से बढ़ रहे हैं, यानी कि आपका अब काम जो है वो 35 गुना मतलब 3.5 गुना, 3.5 गुना, नॉट 35 गुना, 3.5 गुना, है ना। 12 से 42 हो गए तो 3.5 गुना, और 10 से 35 हो गए तो 3.5 गुना। तो यानी कि पहले जो 14 दिन लगते थे, अब वो 3.5 गुना दिन कम लगेंगे। करेक्ट है, अब वो 3.5 गुना दिन कम लगेंगे। तो डिवाइड कर लीजिए इसको 3.5 से, आपका आंसर आ जाएगा सर 4, एंड दैट इज द राइट आंसर। खत्म हो गया सवाल। मजा आया कि नहीं आया इस ट्रिक में? हाँ, मजा आया कि नहीं आया इस ट्रिक में? बहुत ही शानदार। और ऐसे ही सवाल आपको एग्जाम में दिए जाते हैं। एक बार मैं फिर से इसको समझाने की कोशिश आपके सामने करता हूं। देखिए, पहले आपके सामने 12 आदमी थे, ओके, अब आपके सामने 42 आदमी हो गए, 42 हो गए। पहले आपके सामने 10 औरतें थी, अब आपके सामने 35 औरतें हो गई। करेक्ट बात है। तो यानी कि 10 से 35 पे चले गए, यानी कि कितने बढ़ गए, 3.5 गुना से आपकी फोर्स बढ़ गई। और इधर 12 से 42 हो गए, यहां पर भी 3.5 गुना से आपकी फोर्स बढ़ गई, है ना। अब अगर 3.5 गुना से आपकी फोर्स बढ़ गई, और जो पहले काम जो है 14 दिन में होता था, अब वो 3.5 गुना कम में हुआ करेगा, यानी कि अब वो 4 दिन में काम हो जाया करेगा। आपका आंसर है बी पार्ट। और इस तरीके से आपके सवाल बहुत ही आराम से सॉल्व हो जाएंगे। इसका एक डिटेल्ड तरीका भी है जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाला है। उसमें हम क्या करते हैं, 12m प्लस 10 वुमेन कितने दिन में, 14 दिन में, इज इक्वल टू 42 मेन प्लस 35 वुमेन, और ये कितने दिन में काम खत्म करते हैं आपको बताना है ना। तो इसमें बहुत लंबा सवाल चला जाएगा, आपको इसको बहुत देर लग जाएगी इसको करने में। मैं इसकी सलाह बिल्कुल भी नहीं देता हूं जब आपके पास ये ट्रिक मौजूद है। तो क्लियर हो गई बात गई। चलिए आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर ये रहा, ये आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रेशियो, अगेन दिस इज अगेन अ यूजीसी नेट क्वेश्चन, है ना। और इसको अगर आप टेक्निकल तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे, दैट विल टेक अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन मैं आपको बहुत ही आराम से ये सवाल सॉल्व करा दूंगा। रेशियो ऑफ द प्राइसेस ऑफ टी एंड कॉफी 3:5 है, और उनका क्वांटिटीज का कंजम्पशन 5:7 है। आप उनका एक्सपेंडिचर का रेशियो बताइए, उनके खर्चे का अनुपात बताइए टी एंड कॉफी के ऊपर। हर बच्चा ट्राई करेगा राइट आंसर्स के लिए, माय डियर स्टूडेंट्स। हर बच्चा ट्राई करेगा राइट आंसर्स के लिए, माय डियर स्टूडेंट्स, एवरीबडी। बहुत ही आसान, और ये सवाल सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। कितने लोग कर पा रहे हैं इसे 5 सेकंड में? ट्राई कीजिएगा। कितने लोग कर पा रहे हैं इसे 5 सेकंड में? ट्राई करेंगे सभी लोग। ओके, द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ टी एंड कॉफी इज 3:5 एंड द रेशियो, देखो यार आपको पता है कि एक्सपेंडिचर जो होता है ना, अगर आपको नहीं पता तो आज के बाद पता लग जाएगा। एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन। ओके, एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन। आप समझिएगा, पहले अगर मैं प्राइस की बात करता हूं, ये टी है और ये कॉफी है, करेक्ट। तो यहां पर ये था पहले 3:5 का, करेक्ट बात है। अब जो आपका कंजम्पशन है, जो आपका कंजम्पशन है वो है आपका 5:7 का, वो है आपका 5:7 का। आपको निकालना है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 5 15, 5 7 35, फिर काट लीजिए। तो इससे बेटर ये है ना, यहां से यहां काटो, 3:7 इसका आंसर हो गया, और आंसर है इसका बी पार्ट, एंड वी आर डन विद द क्वेश्चन विद इन 5 सेकेंड। सर यही मैजिक है मैथ्स का, यही मैजिक है मेरी क्लासेस का, कि आपको ट्रिक्स
ऐसी मिलेंगी जिससे आपके सवाल तुरंत सॉल्व हुआ करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, द रेशियो ऑफ द प्राइजेस ऑफ टी एंड कॉफी जो है वो 3:5 है, और उनकी क्वांटिटीज जो हैं, दोबारा से एक बार करते हैं पूरा सवाल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। ये देखिए, यहां पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा इसको, बड़ा ही मजेदार सवाल, और आराम से आप इसको निकाल के ले जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। अब आपके मन में अगर कोई ऐसा सवाल आए तो आपने इसको तुरंत निकालना है और बिल्कुल भी देरी नहीं लगानी है। चलिए, हाँ जी, क्या बोला इसने? द रेशियो ऑफ, हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जब भी आपको एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालना हो वो होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन, हमेशा, करेक्ट। तो अब यहां पर प्राइस है, करेक्ट है, ये टी है और ये कॉफी है। तो टी कितना है गाइस? टी है आपका 3:5 का, है ना, और प्राइस और आपका जो कंजम्पशन है वो है 5:7 का, करेक्ट है। आपको निकालना है इसका एक्सपेंडिचर का रेशियो, है ना। बच्चे इसमें उलझे पड़े रहते हैं कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, सिंपल सा करना है, प्राइस इनटू कंजम्पशन, और तो यहां से यहां कट रहा है तो ये हो गया 3:7। यही इसका सवाल है और इसका राइट आंसर भी यही है, करेक्ट हो गई बात। अब बच्चे क्या करेंगे, कोई भोले बच्चे होते हैं, काटना नहीं आता, तो 3 5 15, 15 इज इक्वल टू 35। भाई आगे फिर भी यही आएगा, 5 3 5 7, आंसर फिर भी वही आएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कट रहा है तो काट देना, अगर कट रहा है तो काट देना। सवाल नंबर 4 आपके सामने। इन ऐसे सवालों की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये सारे के सारे सवाल यूजीसी नेट पैटर्न पे मैंने बनाए हैं और ऐसे ही सवाल पेपर में देखे जाते हैं। चलिए हाँ जी, एक और सवाल, एक और इंपॉर्टेंट सवाल, एक और इंपॉर्टेंट सवाल, एक और 5 सेकंड का सवाल, एक और 5 सेकंड का सवाल। चलिए, A:B अगर 11:7 है, A:B अगर 11:7 है, B:C 5:19 है, ABC का रेशियो निकालना है, तुरंत निकालना है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड है। निकाल सकते हो 5 सेकंड में? बताओ, निकाल सकते हो 5 सेकंड में? बताए। A:B 11:7, B:C 5:19, ABC का रेशियो बताना है गाइस। कोशिश करेंगे राइट आंसर की, माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, अब यहां पर पता है बच्चे क्या करते हैं, जिनको थोड़ा बहुत आता है मैथ्स, वो क्या करेंगे, वो पता है क्या करेंगे, यहाँ पे वो कहेंगे कि ना सर B कॉमन है ना, B कॉमन है, दैट इज यहाँ पे 11:7 है, जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो कि ट्रेडिशनल मेथड है, वो क्या करेंगे 11:7 है। B:C जो है ना गाइस 5:19 है, ओके, B:C जो है 5:19 है। आपको ABC निकालना है। अब वो क्या करेंगे, पहले जो ट्रेडिशनल मेथड होता है, इस 7 को यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 5 को यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। इतने में मतलब कहानी रियासत लुट जाएगी, नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम सबसे आसान तरीका करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपको ABC का रेशियो निकालना है ना। यहां पर आप देखिए A और B में कितना रेशियो है, 11:7 का रेशियो है। आपका A और B कितना है, 11:7 है, करेक्ट है। आप ऑप्शंस में चेक कीजिए, क्या यहां पर A:B का 11:7 है? बिल्कुल नहीं है। क्या यहां पर 11:7 है? बिल्कुल नहीं है। क्या यहां पर 11:7 है? बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप यहां देखते हैं 55, 35 और 133, अगर आप यहां पर देखते हैं तो आपको साफ साफ दिख जाएगा 5 11 5 7 11:7 मैच कर गया, और आपका आंसर जो है यहां पर खत्म हो गया। ऑप्शन से हो जाते हैं सर ऐसे सवाल, 5 सेकंड लगते हैं आपको ऑप्शन से सवाल को करने में, और यूं कर सकते हैं आप, है ना। एक बार दोबारा समझो, पूरा सवाल समझो, एक बार दोबारा समझो, पूरा सवाल समझो। A:B जो है ना आपका 11:7 है। आपने ऑप्शन में यही ढूंढना है कि आपके A और B में 11:7 का पैटर्न क्या कहीं पर बन रहा है। देखो यहां पर अगर मैं काटूंगा तो 5 7 पेन चेंज कर लेता हूं, 5 7 और 5 11 लेकिन मेरे को तो 11:7 चाहिए, नहीं बन रहा। ये तो खैर कटेंगे ही नहीं, ये भी बिल्कुल नहीं कटेंगे। पैटर्न यहां पे बन जाएगा 5 11 5 7 11:7 का पैटर्न बन गया। योर आंसर इज ए पार्ट। आपने विद इन आई थिंक 4-5 सेकंड में सवाल को खत्म कर दिया। एंड दिस इज द मैजिक ऑफ मैथ्स गाइस, दिस इज द मैजिक ऑफ मैथ्स। क्या ये बात सभी को क्लियर है गाइस?
अच्छे तरीके से बात क्लियर हो गई। ट्रेडिशनल मेथड जो है वो बहुत ही लंबा है, वो आपको बहुत ही ज्यादा तंग करेगा, तो मैं नहीं चाहता कि वो आपको तंग करे, तो इस तरीके से फॉलो करेंगे। आंसर ए है इसका। चलिए अब अगला सवाल है कि इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है। कभी ना पावर को सॉल्व करना आ जाता है तो आपको बताना है क्या 31 की पावर 11 बड़ा है या 17 की पावर 14 बड़ा है। जरा सोच समझकर जवाब दीजिएगा गाइस। बहुत ही बढ़िया तरीके से ये सवाल मैं आपको कराऊंगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 31 की पावर 11 है ना, 31 की पावर 11 या 17 की पावर 14, कौन सा बड़ा है? कमेंट सेक्शन भर जाने चाहिए गाइस आपके सवालों से। इनमें से कौन सा ग्रेटर है? इकतीस की पावर 11 या 17 की पावर 14, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? ओके, हर बच्चा ट्राई करेगा, कोशिश करेगा, राइट आंसर्स आने चाहिए बहुत सभी के। चलिए आंसर्स वेट कर रहा हूं मैं, बच्चे ट्राई कर रहे हैं आंसर्स के लिए, दैट्स वेरी वेरी गुड गाइस। एक सवाल को दो दो बार करा रहा हूं, आप फिर से ट्राई कीजिएगा, है ना, एक बार फिर से आप ट्राई कीजिएगा ताकि आपको पता लगे कि कौन सा जो है कौन सा सवाल में आपको एक बार दोबारा देखने की जरूरत है। जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। चलिए यहां पर सबसे आसान तरीका क्या है ना, सबसे आसान तरीका है कि ना आप 31 को 17 से जब डिवाइड करेंगे ना, 31 को जब आप 17 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.8, है ना, यहां पर जो आएगा ये आएगा 1.8। तो आप क्या करेंगे, देखिए यहां पर आप करेंगे 17 की पावर 11, करेक्ट, इनटू में, क्योंकि आपको पता है जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड होती है, आपको पता है जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड होती है, तो ये हो जाएगा 1.8 की पावर 11। बात समझ गए आप मेरी? आप मेरी बात समझ गए? 17 की पावर 11, 1.8 की पावर 11। एवरीबडी सेटिस्फाइड गाइस? ओके, एवरीबडी सेटिस्फाइड गाइस? 17 की पावर 11, 1.8 की पावर 11, जब आपने 17 को इससे डिवाइड किया तो आपका यहां पर 1.8, 17 1 जा 17 और 0.8 पे आपका बचेगा 1.8 की पावर 11, करेक्ट। अब यहां पर 17 की पावर 11 मल्टीप्लाई बाय 17 की पावर 3, 17 की पावर 11 और 17 की पावर 3, क्योंकि जब बेस सेम होता है, आप ध्यान से सुनिएगा, ये एक रूल है मैथ्स का, जब बेस सेम होगा तो आपकी पावर जो है ना, आपकी पावर जो है वो ऐड होगी। जब बेस सेम होगा तो आपकी पावर ऐड होगी। यहां बेस सेम नहीं था तो अलग अलग लिखा, 17 की पावर 11, 1.8 की पावर 11 यहां पे अलग अलग कर दिया, और यहां 17 की पावर 11 और 17 की पावर 3, करेक्ट। अब 17 की पावर 11, 17 की पावर 11, तो यहां पर तो ये तो बड़ा, अब 1.8 की पावर 11 बड़ा होगा या 17 की पावर 3 बड़ा होगा? कमान, 17 की पावर 11 बड़ा होगा या 17 की पावर 3 बड़ा होगा? तो बट ऑब्वियस बात है 17 की पावर 3 बड़ा होगा। योर आंसर इज 17 की पावर 14 इज अ वेरी 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 ग्रेटर देन दिस 31 की पावर 11। बात समझ में आ गई आपको? एक बार दोबारा समझते हैं, ठंडे दिमाग से समझते हैं, है ना, थोड़ा सा समय लगेगा सवाल को जाने में आपके जहन में, एक बार दोबारा समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहां पर लिखा है, यहां पर लिखा है 31 की पावर 11 बड़ा होगा या 17 की पावर 14 बड़ा होगा। ओके, 31 की पावर 11 बड़ा होगा या 17 की पावर 14 बड़ा होगा। अब 31 की पावर 11 बड़ा होगा तो यहां पर क्या करेंगे, 31 को आप 17 से भाग कर लीजिए, क्योंकि दोनों 17 17 ही बनाने ना, ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए। तो आपने 31 को क्या करा, 17 से डिवाइड करा, आपका यहां पर आएगा 1.8। तो अब यहां पर यानी कि 17 की पावर 11 मल्टीप्लाई बाय 1.8 की पावर 11, करेक्ट। 17 और 1.8 तभी 31 बनेगा टोटल, 17 इंटू 1.8 इज 31 ओनली, करेक्ट। और अब यहां पर 17 की पावर मैं कहूंगा कि 11 मल्टीप्लाई बाय 17 की पावर 3, क्योंकि जब भी बेस सेम होता है ना, जब भी बेस सेम होता है तो आपकी पावर जो है वो ऐड होती है।
आपकी पावर जो है वो ऐड होती है। ये सारे के सारे आपके यूजीसी नेट के क्वेश्चन है, तो इसको हल्के में मत लीजिएगा। करेक्ट है, ये सारे के सारे आपके यूजीसी नेट के क्वेश्चन है, तो इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। चलिए 17 की पावर 11 इंटू 1.8 की पावर 11 और यहाँ 17 की पावर 11 और 17 की पावर 3। अब देखो 17 से 17 तो कैंसिल हो गया। अब 1.8 11 पावर बड़ा है या 17 पावर 3 बड़ा है, तो बट ऑब्वियस बात है 17 की पावर 3 ज्यादा बड़ा है, तो अल्टीमेटली ये वाला लंबा सा, ये वाला ग्रेटर है उससे। क्लियर टू एवरीवन गाइस, जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पर, आई होप सभी को मेरी बात समझ में आ गई होगी, है ना। हर बच्चा मेरी बात से बिल्कुल बिल्कुल सहमत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 17 की पावर 10, 17 की पावर यही वाला बड़ा होगा, बट ऑब्वियस बात है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, फाइंड द ग्रेटेस्ट बिगेस्ट या ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। बहुत ज्यादा बच्चों को समय लग जाता है और ये आपका यूजीसी नेट का फेवरेट सवाल है। ये आपका यूजीसी नेट का फेवरेट सवाल है और आप इस सवाल को सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में कर सकते हैं। आप इस सवाल को सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा ध्यान से सवाल को करने के लिए। कोशिश कीजिएगा ध्यान से इस सवाल को करने के लिए, मजा आएगा सर आपको। जो भी लोग दिल से इस क्लास को सुन रहे हैं उनको बहुत ज्यादा मजा आएगा। ओके ओके गाइस, चलिए यहां पर बच्चे क्या करते हैं, आप सबसे बिगेस्ट या स्मॉलेस्ट विद इन, मैं कमेंट देख रहा हूं बहुत ही बढ़िया बच्चे कर रहे हैं। यहां पर आप विद इन लाइक 5 सेकंड्स में इसको कर सकते हैं। आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन तगड़ी होनी चाहिए, है ना, वो अभी हो जाएगी। 25 28 है करेक्ट, 53 59 है करेक्ट है, यहां पर 41 45 है, 41 45 है, और यहां पर 93 और 105 है। बिल्कुल सही है सर। अब आप ना इनका डिफरेंस चेक करो, न्यूमरेटर ऊपर वाला, डिनोमिनेटर नीचे वाला, इनका डिफरेंस चेक करो। यहां पर डिफरेंस कितना है गाइस, यहां पर डिफरेंस है 3 का, यहां पर डिफरेंस है 6 का, यहां पर डिफरेंस है 4 का, और यहां पर डिफरेंस है 12 का। सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है ना। अब सबसे बड़ा वाला नंबर देखो 12 है, सही है। अब इन बाकियों को ना आप 12 बनाने की कोशिश करो। इन बाकियों को आप 12 बनाने की कोशिश करो। 12 कैसे बनेगा, 3 4 12 करेक्ट। तो आप 25 को 4 से मल्टीप्लाई करो करेक्ट। 3 12 कैसे बनेगा, 3 12 बनेगा, 3 4 12। तो आपने न्यूमरेटर में चेंजेस करने हैं, 25 4 दैट इज 100। बात समझ में आ गई। चलिए 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 12। 53 को यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करो, दैट इज 106। बात समझ में आ गई। 41 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, सो 41 इंटू 3 दैट इज 123। और ये 93 तो ऐसे का ऐसे है ही, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि ये तो सबसे बड़ा था। तो अब आप मुझे बताओ इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है। इनमें से सबसे बड़ा है आपका ये वाला, दैट इज 41 45। और अगर पूछेंगे सबसे छोटा कौन सा है, तो आप कहेंगे सबसे छोटा है ये वाला, दैट इज आपका आखिरी वाला 93 105। ये है आपका बिगेस्ट और ये है आपका स्मॉलेस्ट। सवाल यूं निकल जाएगा, सवाल यूं निकल जाएगा। मुझे समझाने में समय लग रहा होगा, लेकिन आइंदा आपको समय नहीं लगना चाहिए। एक बार दोबारा समझो पूरा सवाल, एक बार दोबारा समझो पूरा सवाल। देखो यहां पर है 25/28, आराम से समझो। यहां पर है 53/59, यहां पर है 41/45, 93/105। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब इनका डिफरेंस चेक करो, इसका डिफरेंस, ठीक है जी, डिफरेंस चेक कर लेते हैं। यहां पर डिफरेंस है 3 का, यहां पर डिफरेंस है 6 का, यहां पर डिफरेंस है 4 का, और यहां पर डिफरेंस है 12 का। जो सबसे बड़ा वाला नंबर है ना, इन बाकी 3 को वैसा ही बनाने की कोशिश करो। 3 4 12 है ना, सो 25 को, न्यूमरेटर का ही खेल है सारा, डिनोमिनेटर का कोई खेल नहीं है यहाँ पे। 25 4 100। तरीके और भी होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये वाला तरीका सबसे सूटेबल है सभी सवालों के लिए। 6 2 12, सो 53 2 है ना 106, और 4 3 12, सो 41 इंटू 3 दैट इज 123, और आखिरी वाला तो 93 ऐसे का ऐसे। तो सबसे बिगेस्ट फ्रैक्शन कौन सा हो गया, 41/45, दैट इज द बिगेस्ट फ्रैक्शन। और सबसे छोटा फ्रैक्शन कैसे हो गया, 93, एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। और आपका सवाल बिगेस्ट वाला था, तो आपका आंसर है डी पार्ट। क्या ये बात सभी को क्लियर है गाइस?
क्या ये बात सभी को क्लियर है गाइस? मजा आ रहा है सभी को, है ना? बहुत ही आसान, बहुत ही प्यारे तरीके से मैंने आपको चीजें समझाने की कोशिश की हैं। ये आपके सामने रखा हुआ है, आप आराम से इसको देख सकते हैं। हाँ जी, चलिए, व्हाट इज द डिजिट इन द यूनिट प्लेस? आपको एक नंबर दिया गया है 16 24 की पावर 24, और आपको क्या निकालना है? आपको निकालनी है यूनिट डिजिट, यानी कि ये आखिरी वाली डिजिट। सही है, ट्राई करो। क्या होगा आखिरी डिजिट जब 1624 की पावर 24 रखी जाएगी? 10 12 8 6। बहुत ही टॉप का सवाल है, बहुत ही मजे का सवाल है, टॉप का सवाल है, और बच्चा ट्राई करेगा राइट आंसर्स के लिए माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, देखिए, आपने फोकस किसके ऊपर करना है? यूनिट प्लेस पे, यानी कि आपने फोकस किसके ऊपर करना है? सिर्फ 4 के ऊपर। 4 की भी ना एक अपनी खूबी है, समझना। देखो, अगर मैं 4 की पावर 1 लिखता हूं तो 4 आएगा। अगर मैं 4 की पावर 2 लिखता हूं तो 16 आएगा, दैट इज 4 4 जा 16। अगर मैं 4 की पावर 3 लिखता हूं तो 64 आएगा, और अगर मैं 4 की पावर 4 लिखता हूं तो 256 आएगा। बात समझ गए आप मेरी, है ना? यानी कि आपको यहां से एक बात पता लगी कि जब भी 4 की पावर ऑड होती है, जब भी 4 की पावर ऑड होती है तो आपको हमेशा क्या मिलता है? आपको हमेशा 4 मिलता है। और जब 4 की पावर इवन होती है, इवन होती है यानी कि 2 और 4, तो हमेशा आपका यूनिट प्लेस क्या होता है? 6 होता है। देखो, यहां पे भी 4 है, यहां पे भी 4 है, ये दोनों ऑड है, और यहां पे भी इवन है, यहां पे भी इवन है, ये दोनों इवन है। बात समझ गए आप मेरी बात? जब भी 4 की पावर ऑड होगी तो आपको 4 मिलेगा, और जब भी 4 की पावर इवन होगी तो आपको हमेशा एंड में 6 मिलेगा। अब आ जाओ इस सवाल पे, यानी कि यहां पर 4 की पावर क्या है? 24 है, और 24 क्या है? आपका एक इवन नंबर है, और जब भी आपका इवन नंबर होगा तो क्या होगा आपका यूनिट प्लेस पे? 6 होगा। आपका आंसर हो गया डी पार्ट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई गाइस? जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं, एक बार दोबारा समझते हैं पूरे सवाल को, समझो। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि 1624 जो है ना, 1624 की पावर 24 आपको यूनिट प्लेस बतानी है। जब 16 की पावर 24 को 24 बार लिखा जाएगा, बोला जाएगा, तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? यूनिट प्लेस होती है आपकी आखिरी वाली प्लेस, राइट साइड से, मेरा राइट है अभी, तो आखिरी वाली। चलिए, 4 की कहानी अपनी ही एक कहानी है ना? 4 की कहानी अपनी ही एक कहानी है, क्योंकि यहां पर 4 है ना, तो मैं 4 का सीन कर रहा हूं। जब भी मैं 4 की पावर 1 लिखता हूं तो मेरे पास 4 आता है, मैं 4 की पावर 2 लिखता हूं तो मेरे पास 16 आता है, 4 की पावर 3 लिखता हूं तो 64 आता है, और 4 की पावर 4 लिखता हूं तो 256 आता है। करेक्ट है? अब यानी कि अगर 4 की पावर ऑड होती है, अगर 4 की पावर ऑड होती है तो आपके यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या लिखा जाएगा? 4 लिखा जाएगा यूनिट प्लेस पे। अगर 4 की पावर इवन होती है, इवन यानी कि 2 है, 4 है ना? इवन है नहीं नंबर, तो यूनिट प्लेस पे क्या लिखा जाएगा? 6 लिखा जाएगा। आ जाओ इस सवाल पे, सारा क्वेश्चन भूल जाओ, सिर्फ आप फोकस करो 4 के ऊपर। 4 की पावर 24 है, जब 4 की पावर 24 है, 24 क्या है बेटा? आपका इवन है, और इवन है तो आपका नंबर क्या होगा? आपका नंबर 6 होगा, आपका नंबर डी है, और आपकी कहानी जो है यहां पर खत्म हो जाती है। आई होप हर बच्चा इस बात से बढ़िया तरीके से सहमत है ना? मजा आ रहा होगा सवालों में। ये सारे के सारे सवाल मैं फिर से बोलूंगा, यूजीसी नेट के फेवरेट सवाल हैं, है ना? और भी डिटेल में और भी बाकी नंबर की साइक्लिसिटी रूल मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए ये वाला सवाल बहुत बार पेपर में देखा गया है। चलिए, व्हाट इज द आंसर व्हेन 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 5? सर, डिवीजन आपने डिवीजन करना सीखा होगा, मैं डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन आज मैं आपको 5 से डिवाइड करने की एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके बाद आपका दिमाग खुल जाएगा। यकीन मानिएगा, 5 से डिवाइड, कोई भी नंबर हो जिसको आपने 5 से डिवाइड करना है, आपका दिमाग जो है आज मैं खोल दूंगा इस सवाल के साथ। बताइए, कहने को बड़ा आसान सवाल है, लेकिन अगर ट्रिक समझ में आ जाए तो सवाल आपका देखते ही सॉल्व हो जाएगा। ट्राई कीजिएगा। 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 5, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 5। एक और भी रखा है मैंने यहां पर, पहले मैं यहां से ट्रिक समझाऊंगा, फिर ये वाला भी आपसे करवाऊंगा। बहुत बढ़िया गाइस।
ओके गाइस, चलिए बात को समझते हैं, है ना। काफी बच्चों ने आंसर्स तो दिए हैं, लेकिन अगर ट्रिक पता चल जाए तो बड़े नंबर भी बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, आपको कोई भी नंबर दिया हो, मान लेते हैं यहां पर 1 2 3 4 दिया है, यहां पर 1 2 3 4 एक नंबर दिया है। आप क्या कीजिए, हर नंबर का डबल कीजिए। यहां पर 2 आ गया, यहां पर 4 आ गया, यहां 6 आ गया, यहां 8 आ गया, और आप आखिरी पॉइंट, आखिरी के बाद एक पॉइंट लगा दीजिए और आपका आंसर खत्म हो गया। 246.8 इज द आंसर। घबराओ मत, घबराओ मत, मैं यही हूं, दोबारा समझाऊंगा। नंबर दे दिया 1 2 3 4, आप हर एक नंबर का डबल कर दीजिए। डबल का मतलब है 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, और आखिरी के बाद पॉइंट लगा दीजिए। आपका आंसर हमेशा हमेशा सही होगा। मजा आया कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और सवाल जब क्लास खत्म हो जाएगी कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा, जो लोग बाद में देखें। आइए इस सवाल पे चलते हैं। ये है 1 3 2, है ना, 1 3 2 4 2 1 4 2 1। चलिए, 1 का डबल 2, 3 का डबल 6, देन 4, देन 8, देन 4, देन 2, और पॉइंट यहां पे लग जाएगा, कहानी हो जाएगी खत्म। 2648 2648 4.2 एंड दैट्स इट। बात समझ गए आप मेरी? बात समझ गए आप मेरी? जितने भी लोग मेरे साथ बैठे, हर बच्चे तक मैं पहुंच चुका हूं। एक बार सभी का यस आ जाएगा इस कमेंट सेक्शन में, एवरीबॉडी, कमेंट सेक्शन में एवरीवन। ओके, मजा आया कि नहीं आया यार इस ट्रिक में, ये बताओ मुझे। मजा आया कि नहीं आया इस ट्रिक में, ये बताओ मुझे। ओके, तो किसी भी नंबर को आप ऐसे कर सकते हैं और आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। घर में ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि क्या आपका आंसर ठीक आ रहा है। नंबर्स को डबल करना है बस, है ना, नंबर्स को डबल करना है बस, और यहां पर भी डबल करना है बस, है ना, और आखिरी के बाद पॉइंट लगा देना है ताकि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन मैं बोलूंगा, यूजीसी नेट का बड़ा ही फेवरेट सवाल है, बार बार देखा गया है ना। लोग यस बोलेंगे अगर उन्होंने ये सवाल देखा है तो पेपर में। एक नंबर को 20% से बढ़ा दिया गया और फिर 20% से घटा दिया गया। आप मुझे बताइए नंबर में कितना बढ़ोतरी हुई या कमी आई? कमेंट सेक्शन गाइस, एवरीबॉडी, शाबाश। नंबर में कितनी बढ़ोतरी हुई या कितनी कमी आई? कमेंट सेक्शन गाइस, एवरीबॉडी, शाबाश। डिक्रीज बाय 4%, इंक्रीज बाय 4%, नो चेंज या नन? ओके, a number is increased by 20% and then it decreased by 20%, find the net increase or decrease percentage। चलिए बात करते हैं। देखिए, आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी एक नंबर सेम परसेंटेज से बढ़ाया जाएगा और सेम ही परसेंटेज से कम किया जाएगा, जब एक नंबर सेम परसेंटेज से बढ़ाया जाएगा, सेम परसेंटेज से कम किया जाएगा, तो अल्टीमेटली वो नंबर हमेशा डिक्रीज आएगा, वो नंबर हमेशा डिक्रीज आएगा। और जब भी आपका बढ़ाने का और घटाने का रेशियो सेम हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला आपने चलाना है, उसके लिए एक फॉर्मूला आपने चलाना है, दैट इज आर स्क्वायर बाय 100। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। 100 मान के करेंगे, गलती होने के चांसेस है, इससे करेंगे आंसर यूं आ जाएगा। ध्यान से सुनना, मैंने कहा एक नंबर पहले 20% से बढ़ गया था, फिर 20% से कम हो गया, कितना बढ़ा कितना घटा? जो भी लोग ऐसा सोचते हैं नो चेंज है, बेटा बिल्कुल गलत है, क्योंकि 100 से चीज 120 हुई है, अब 120 से 20% गिरा है तो चीज 96 रह गई है, यानी कि 4% का डिक्रीज हुआ है। लेकिन उसको अगर आसानी से करना हो तो कैसे करेंगे? आर स्क्वायर बाय 100। आप यहां पर आर की वैल्यू 20 दे रखिए ना, सो 20 का स्क्वायर बाय 100, दैट इज 400 बाय 100, आपको 4% का डिक्रीज मिलेगा। योर आंसर इज ए पार्ट एंड दैट्स इट। एक बार फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जब भी एक नंबर सेम बारी से ऊपर चढ़ेगा और सेम परसेंटेज से नीचे गिरेगा तो वो नंबर हमेशा डिक्रीज होगा, पॉइंट 1। इसके अलावा जब भी आपका प्रॉफिट और मतलब प्लस का और माइनस का परसेंटेज सेम हो तो आपने वाला फॉर्मूला चलाना है। जब सेम ना हो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, घबराओ मत। अभी ट्रिक सिखाने आया हूं तो ट्रिक सिखाकर जा रहा हूं। परसेंटेज इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय 100,
20 का स्क्वायर बाय 100, 400 बाय 100, दैट इज 4% का डिक्रीज होगा। ये है आपका ये रहा एक्स स्क्वायर बाय 100 है ना, आर स्क्वायर बाय 100, या फिर आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर बाय 100। करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका एक होमवर्क का सवाल है। अगर एक नंबर 40% से बढ़ा दिया फिर 40% से कम कर दिया, आप मुझे बताइए नेट इंक्रीज या डिक्रीज अमाउंट क्या है। मुझे कोई आइडिया नहीं है। आपने कमेंट सेक्शन में गाइस, आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है आपको ये क्लास कैसी लगी, क्लास के सवाल कैसे लगे, मेरे साथ जरूर साझा करना है ना। मैं ऐसी ट्रिक्स और भी बनाऊंगा आपके लिए, और भी शानदार जानदार से सेशंस लाऊंगा, कुछ प्रैक्टिस सेशंस आपके लिए रखूंगा है ना। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। और आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको ये पूरी की पूरी ट्रिक्स कैसी लगी। थैंक यू सो मच गाइज, विल बी मीटिंग अगेन विद सम मोर इंपॉर्टेंट, विद सम मोर फैंटाबुलस सेशंस अहेड। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और जीवन में आप जो भी कर रहे हैं गाइस पूरे दिल से करें। मैं ऐसे ही आपके लिए बढ़िया बढ़िया से सेशंस मैथ्स रीजनिंग के लाता रहूंगा। अच्छा लगा हो, कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए आपके कमेंट्स के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।